शिक्षक जी, मैं प्रधान हूँ, ऊपर से बोल रहा हूँ। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, नाव में गिरे हुए हैं, कहीं भी जाने की जगह नहीं है, कृपया हमें थोड़ी जगह दे दे। देख रहे हो अजय भाई, अब बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। बारिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कुछ ही दिनों में भयंकर बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो हमें कहीं न कहीं शरण लेनी पड़ेगी। सही कह रहे हो अमित, हमारे जैसे गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है बताओ। इस बारिश ने हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब अगर ऐसे ही बारिश होती रही और बाढ़ आ गई तो जो थोड़ी बहुत फसल बची है वह भी ख़त्म हो जाएगी, फिर पूरे साल हमें भूखे रहना पड़ेगा। तुम लोग बेकार में इतनी चिंता कर रहे हो, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अगर बाढ़ आती है तो हम कहीं और शरण ले लेंगे। पर बताओ तो हम कहाँ शरण लेंगे? हर जगह तो बाढ़ का पानी होगा। वैसे भी शरण केंद्र में हमें जगह नहीं मिलेगी, वहाँ तो सब बड़े लोग रहते हैं। गरीबों के लिए इस दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है। मैं तो कहता हूँ अजय भाई, चलो हम एक बार प्रधान जी से मिलकर आते हैं, वह ज़रूर कोई फैसला लेंगे, हमें शरण केंद्र में एक खास जगह दिलवा देंगे। नहीं तो हम जैसे गरीब परिवार कहाँ जाएंगे? तुम बेकार की कोशिश कर रहे हो अमित भाई। पिछले साल की बात याद नहीं है, जब हम प्रधान जी के पास गए थे तो वह कितने परेशान हो गए थे। एक साल में बहुत कुछ बदल सकता है। चलो हम एक बार फिर प्रधान जी के पास चलते हैं, उनसे बात करके आते हैं। अगर वह हमें शरण केंद्र में रहने देते हैं तो हम अगले 1-2 दिन में ही परिवार के साथ वहाँ चले जाएंगे। हाँ, तुम लोग जाओ, हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आने ही वाली है। वैसे भी कल नदी का पानी बहुत बढ़ गया था, हमें अब एक सुरक्षित जगह की बहुत ज़रूरत है। आप कैसे इंसान हैं बताइए? गाँव में इतनी तेज बारिश हो रही है, नदी उफान पर है, और आप यहाँ आराम से तंबाकू खा रहे हैं। आपको गांव वालों की जरा भी फिक्र नहीं है। उन्हीं लोगों ने तो आपको प्रधान बनाया है, वे आपका इतना सम्मान करते हैं और आप उनके बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। अरे उन गरीबों के बारे में सोचकर समय बर्बाद करने से क्या फायदा? इससे अच्छा है कि तुम खिचड़ी और इलिस मछली तलकर लाओ। बाहर बारिश हो रही है और बारिश के दिनों में खिचड़ी इलिस मछली खाने का मजा ही अलग है। गांव में सुनाई दे रहा है कि बाढ़ आएगी। अगर बाढ़ आ गई तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या आपने कुछ सोचा भी है? कहाँ जाएंगे? अगर गांव में बाढ़ आती है तो हम सरकारी शरण केंद्र में चले जाएंगे। गांव के सारे अमीर परिवार उसी शरण केंद्र में जाएंगे। और वो गरीब परिवार, वे क्या करेंगे? वे कहाँ जाएंगे? क्या आप उनके बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हैं? अरे बाबा, क्या मुसीबत है, वे कहाँ जाएंगे यह मैं कैसे बताऊंगा? गरीबों का जन्म ही दुख झेलने के लिए हुआ है, उन्हें संघर्ष करके जिंदा रहना पड़ता है। देखो शायद वे अपने घरों में ही बचे रहें। आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। गरीब और अमीर लोग में कोई फर्क नहीं होता। आप बता किसी का चेहरा देखकर नहीं आती है। सरकार से आपको उनकी उम्मीद के लिए बहुत सारे पैसे मिले हैं, उनसे उनकी सहायता कीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शीला, मैं उन पैसों को उन पर खर्च करूं? किसने कहा तुम्हें ऐसा सोचने के लिए? मैं उन पैसों को बचा कर रखूंगा, एक भी पैसा मैं उन गरीब भिखारियों पर खर्च नहीं करूंगा। आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, याद रखिएगा। भगवान आपको आपके पाप की सजा देंगे। ऐसी स्थिति आएगी कि आपको इन पैसों को रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी।
प्रधान जी, दो लोग आपसे मिलने आए हैं। एक का नाम अमित और दूसरे का अजय। वे इसी गांव के रहने वाले हैं। लगता है बाढ़ के बारे में बात करने आए हैं। जाकर कह दो कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता और मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगा। क्या इन लोगों को खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं है? सुबह सुबह मेरे घर आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। प्रधान जी, बेगम साहिबा सही कह रही है, आप उनसे मिल लीजिए। वे सच में बहुत मुसीबत में हैं। उनके पास परिवार को ले जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है, मुझसे जबान चला रहे हो। मैंने एक बार कह दिया कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। अगर आप आज उनसे नहीं मिले तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। मैं आपके जैसे निर्दयी और बदतर दिल इंसान के साथ नहीं रहूंगी। ठीक है, जाओ उन्हें मेरे पास ले आओ और उनसे कहना कि जल्दी बात खत्म करें। मेरे पास इतना समय नहीं है। प्रधान जी, आप तो गांव के हालात जानते ही हैं। गांव में भयंकर बाढ़ आएगी, नदी का पानी बढ़ रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे? कृपया हमें शरण केंद्र में रहने की व्यवस्था करवा दीजिए। तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या तुमने सरकारी नियम नहीं सुने? शरण केंद्र में सिर्फ अमीर लोग रह सकते हैं। वहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तो तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, इन्हें लेकर तुम लोग घर चले जाओ। आप क्या कह रहे हैं प्रधान जी? टीवी पर तो दिखाया जा रहा था कि सरकार की तरफ से हमारे लिए बहुत मदद आई है, धान, गेहूं, चावल और भी बहुत कुछ। अगर बाढ़ आती है तो हमें यह सब मिलेगा, है ना? अरे ये सब झूठी खबरें हैं। सरकार से मुझे कुछ नहीं मिला है। अगर मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मैं तुम लोग के पैसे हड़पने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं इस गांव का प्रधान हूँ। इस गांव की सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम लोग चिंता मत करो, घर जाकर अपने रहने की व्यवस्था खुद करो। मैं तुम्हें शरण केंद्र में नहीं ले जा पाऊंगा। प्रधान जी, आपके दोनों पैर पकड़ता हूँ। आपके भी तो बीवी बच्चे हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बाढ़ के पानी में डूबकर मरने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। तुम लोग बेकार में मेरे पास आकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। पर मैंने तुमसे कहा है ना, अगर सरकार से कोई मदद मिलती है तो मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। ठीक है प्रधान जी, आपको हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, किसी को धोखा देकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। अरे जाओ जाओ, मुझे ज्ञान देने चले आए हो। मुझे ज्ञान मत दो, पहले खुद को बाढ़ से बचाओ, फिर देखा जाएगा कि कौन क्या करता है। क्या हुआ अजय भाई? तुम लोग प्रधान जी से बात करने गए थे तो कुछ बताया क्यों नहीं? इधर बाढ़ का पानी गांव के अंदर घुसने लगा है। हमें बहुत जल्दी कुछ करना होगा। शिक्षक जी, हम प्रधान जी से बात करने गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शरण केंद्र में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ वही लोग वहां रह सकते हैं जिनके पास पैसे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। छी छी छी, इस मुसीबत के समय में भी वह इतना बड़ा झूठ बोल पाए? यह सब झूठ है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो कुछ भी करना है हमें ही करना है। मैंने एक योजना बनाई है। गांव में जितने भी गरीब परिवार हैं, हम सब मिलकर जमीन के कुछ फुट नीचे एक गहरा गड्ढा खोदेंगे और बाढ़ के दौरान वहीं रहेंगे। क्या कह रहे हैं शिक्षक जी? जमीन के नीचे रहना कैसे मुमकिन है? निचले स्तर के जानवर जब आपदा आती है तो जमीन के अंदर चले जाते हैं,
जब तक बाढ़ या प्राकृतिक आपदा खत्म नहीं होती, तब तक वे वहां से बाहर नहीं निकलते। हम भी ठीक वैसा ही करेंगे। जब बाढ़ शुरू होगी, हम जमीन के नीचे चले जाएंगे और कुछ दिनों तक वहीं रहेंगे। बाढ़ का पानी हटते ही हम फिर से बाहर आ जाएंगे। सब कुछ तो समझ गया, लेकिन खाने पीने का क्या होगा? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी माँ भी बीमार है, उनकी उम्र भी बहुत हो गई है। इतने सारे लोगों के साथ जमीन के नीचे कैसे रहेंगे? सब कुछ जमीन के नीचे ही करना होगा। हम जरूरी खाने पीने का सामान लेकर जमीन के नीचे जाएंगे, वहीं खाना बनाने का इंतजाम करेंगे। छोटे बच्चों के लिए जरूरी खाने पीने का सामान और कपड़े लेकर जाएंगे। तुम हमारे साथ रहना, हमें अपनी सलाह और मदद देना। हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। अब और देर नहीं करनी चाहिए। आप लोग अपने अपने घर जाइए और अपनी अपनी पत्नियों से बात कीजिए। बताओ, मैंने कैसा खेल खेला? एक तीर से दो निशाने लगाए। जिन लोगों को मैं शरण केंद्र में जगह नहीं दूंगा, वे निश्चित रूप से बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाएंगे, क्योंकि बाढ़ बहुत भयंकर होगी। जब ये लोग मर जाएंगे तो इनकी सारी जमीन हमारी हो जाएगी। ओह अच्छा, तो प्रधान जी, आप इन लोगों को सिर्फ जमीन हड़पने के लिए मौत की तरफ धकेल रहे हैं। अरे सिर्फ यही नहीं, सरकार से गांव के गरीब लोगों के लिए चावल, दाल और बहुत सारी राहत सामग्री आई थी। मैंने वह सब बेचकर पैसे खुद रख लिए हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन आपकी पत्नी तो गर्भवती है। ऐसी बाढ़ की स्थिति में वह क्या करेगी? सारे अस्पताल तो बंद रहेंगे। अरे सुनो, पैसे हो तो इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। पैसे से मैं अपनी पत्नी की सारी समस्याओं का हल कर लूंगा। अब जाओ, मेरे लिए एक अच्छा सा पान बनाओ। मैं आराम से बैठकर पान खाऊंगा। सुनीता, हमने एक हल निकाल लिया है। अब कोई चिंता नहीं है। गांव में बाढ़ का पानी घुसते ही हम एक उपाय करेंगे। जो भी हो, प्रधान जी इस समय हमारे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करेंगे, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। खैर, क्या उपाय निकाला है? हमारे गांव में एक शिक्षक है ना, वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा है कि जब बाढ़ का पानी गांव में घुसेगा तो हम सब मिलकर जमीन के नीचे चले जाएंगे, वहां कुछ दिनों तक रहेंगे। लेकिन खाना कहाँ खाएंगे? खाना बनाने के लिए जरूरी सामान हम साथ ही लेकर जाएंगे। क्या पता यह भयंकर बाढ़ कितने दिन चलेगी। जितने दिन बाढ़ रहेगी, उतने दिन हम जमीन के नीचे से बाहर नहीं निकलेंगे। कल सुबह से हम जमीन खोदने का काम शुरू कर देंगे। आखिरी समय में शिक्षक जी हमारे साथ है, नहीं तो हमें ये तरकीब कहाँ से मिलती। अब और देर मत करो, सब सो जाओ, कल सुबह काम शुरू करना है। क्या हुआ प्रधान जी, आपने मुझे बुलाया था? मनोज मुझे बुलाकर लाया। तो बताइए, क्या कहना है? मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। शिक्षक जी, मैं तुम्हें एक समझदार इंसान मानता था, लेकिन तुम इतने मूर्ख हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सुना है कि तुम गांव के गरीब लोगों को लेकर जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर वहां रहोगे। मैं क्या करूं, बताइए। आप जैसे समझदार लोग तो उनकी मुसीबत में आगे नहीं आए। अगर मैं भी हिम्मत हार जाता तो ये लोग भूखे रहकर बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाते।
शिक्षक जी, तुम उन्हें छोड़ दो। तुम हमारे साथ शरण केंद्र में चलो। मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करूंगा, तुम्हारे परिवार को सुरक्षा दूंगा। उन दो चार गरीब लोगों के मरने से गांव का कोई नुकसान नहीं होगा। आप इतना नीचे गिर सकते हैं? क्या गरीब इंसान नहीं होते? मैं कभी उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। जब तक यह बाढ़ नहीं चली जाती, मैं वहीं रहूंगा। अरे जाओ जाओ, यह बाढ़ का पानी किसी को नहीं बचा पाएगा। आखिर में तुम्हें शरण केंद्र में आना ही पड़ेगा। भाई जल्दी हाथ चलाओ, अब और देर नहीं की जा सकती। बाढ़ का पानी घुस रहा है। जल्दी गड्ढा खोदो, और गड्ढा बहुत गहरा होना चाहिए। आज शाम तक हम परिवार के साथ जमीन के नीचे चले जाएंगे। सही कह रहे हो। मैंने अपनी पत्नी से कहा है कि खाने पीने और जरूरी सामान इकट्ठा कर ले। हम सब कुछ लेकर जमीन के नीचे जाएंगे। शिक्षक जी, कल प्रधान जी ने आपको बुलाया था, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे अपनी टीम में लेने के लिए बुलाया था, ताकि मैं उनके साथ शरण केंद्र में चला जाऊं। लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। गांव के इन बेसहारा लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन प्रधान जी को उनके पापों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आज वह हमें शरण केंद्र में ले जाते, तो हमें यह बुरा दिन नहीं देखना पड़ता, जमीन के नीचे कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तुम चिंता मत करो अमित भाई, जमीन के नीचे सब कुछ इसी तरह से व्यवस्थित किया गया है कि बाढ़ का पानी वहां नहीं घुस पाएगा। हम बिल्कुल सुरक्षित और आराम से रह पाएंगे। ये लो, यहाँ जरूरी खाने पीने का सामान है। मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। और यह जरूरी दवाइयाँ भी है। जाओ जाओ, अब और देर मत करो। सब लोग तैयार हो जाओ, हमें जमीन के नीचे जाने का समय हो गया है। क्या हुआ शीला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? हमें शरण केंद्र में जाने का समय हो गया है और तुम यहाँ बैठी हो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शरण केंद्र में नहीं जाऊंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? शरण केंद्र में नहीं जाओगी। सब कुछ तैयार है और तुम अब जाना नहीं चाहती हो, तो क्या यहाँ बैठे बैठे बाढ़ के पानी में डूबकर मरोगी? मैं बचपन से ही इस गांव में बड़ी हुई हूँ और आज मैं निर्लज्ज होकर अकेले शरण केंद्र में नहीं जा पाऊंगी। आज मैं इन गांव वालों को मुसीबत में छोड़कर अकेले शरण केंद्र में नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। जब तुम अकेले मुसीबत में पड़ोगी, तो तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जो भी कहो, जमीन के नीचे हम बहुत अच्छे हैं। आज सबके लिए खिचड़ी बनाएंगे। हाँ हाँ, अच्छी तरह से खिचड़ी बनाओ। जितने दिन हम जमीन के नीचे रह रहे हैं, खुशी से गुजारेंगे। जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। भगवान ने हमारे लिए एक रास्ता निकाल दिया। पता नहीं ऊपर बाढ़ से क्या क्या नुकसान हुआ है और किसका किसका नुकसान होगा। सब ठीक है। अमीर लोग तो शरण केंद्र में चले गए हैं, वहाँ उन्हें सरकारी सुविधाएं मिल रही है। सब लोग खुशी से दिन बिता रहे हैं। हमें इस बारे में अफसोस नहीं करना चाहिए। हम उनसे किसी भी मायने में कम नहीं हैं। लेकिन इस बात के लिए हमें शिक्षक का धन्यवाद करना चाहिए। अगर शिक्षक जी हमारे रहने की व्यवस्था जमीन के नीचे नहीं करते, तो हम सब बाढ़ के पानी में मर जाते। आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं बचपन से इस गांव में बड़ा हुआ हूँ और मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूँगा। इन दुख भरी बातों को सुनना अब अच्छा नहीं लगता। हम सब मिलकर इस जमीन के नीचे के खुशी भरे संसार में रहना चाहते हैं।
जो भी कहो प्रधान जी, शरण केंद्र के हालत बहुत अच्छे हैं। हमें अच्छा खाना मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही है और पानी भी। देखकर पता नहीं चलता कि बाहर बाढ़ से लोगों को नुकसान हुआ है। आप जानते हैं सरपंच साहब, कुछ गरीब लोगों ने मिलकर जमीन के नीचे घर बनाया है। वे वहीं रहेंगे। अरे देखिएगा, कुछ दिनों में वे वहां मर जाएंगे। अरे उन 2-4 गरीबों के मरने से कुछ नहीं होगा। इससे गांव से गरीबी दूर होगी। एक बार उन फालतू लोगों को मरने दो, फिर मैं उन सारे घरों और जमीनों पर कब्जा कर लूंगा। हम ही इस गांव की सारी जमीन के मालिक होंगे। प्रधान जी, सब कुछ खत्म हो गया। हम खत्म हो रहे हैं। क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? और कहां से भागा आ रहा है? प्रधान जी, नदी का पानी अचानक बहुत बढ़ गया है। पूरा गांव बाढ़ में बह गया है। नदी की बड़ी बड़ी लहरें गांव के अंदर आ रही है। घरों का कुछ भी नहीं बचा। यह शरण केंद्र किसी भी समय गिर सकता है। यहाँ बड़ी बड़ी लहरों का पानी घुस रहा है। हमें अब एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो जो हम 8-10 लोग यहाँ बचे हैं सब मर जाएंगे। तू क्या कह रहा है? यह कैसे हो सकता है? अरे नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। इस शरण केंद्र की दीवारें बहुत मजबूत है, यह कभी नहीं टूट सकती। हमें एक पल भी देरी नहीं करनी चाहिए। चलो हम कहीं एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। इस गांव में अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। सारे घर टूट गए हैं। आपको यहाँ फंसकर मरना होगा और इसी के साथ आपको अपने पापों की सजा भी मिलेगी। आपने जिन गरीब लोगों को मुसीबत में डाला था, आज आप खुद उसी मुसीबत में हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान हमें माफ कर दे। मनोज, तुम कुछ करो। अब हम कहाँ जाएंगे? एक जगह है जमीन के नीचे, वह घर, लेकिन वहाँ गांव के वह गरीब लोग आपको कभी जगह नहीं देंगे। वे जो मांगे हम उन्हें देंगे, फिर भी कहो कि हमें थोड़ी जगह दे दे। अगर जरूरी हुआ तो मैं अपना सारा घर, पैसे और जमीन दे दूंगा। फिर भी हम अपनी जान बचाना चाहते हैं। यह देखिए भगवान का विधान। कुछ देर पहले ही आप उन्हें मारने की योजना बना रहे थे और अब अपनी जान बचाने के लिए उनके पैरों में भीख मांगनी पड़ रही है। चलिए नाव से हम उस जगह चलते हैं, उनसे विनती करते हैं, देखते हैं शायद वे जगह दे दे। शिक्षक जी, मैं प्रधान हूँ, ऊपर से बोल रहा हूँ। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, नाव में गिरे हुए हैं, कहीं भी जाने की जगह नहीं है। कृपया हमें थोड़ी जगह दे दे। आखिरकार आपको इन गरीब लोगों के पास आना ही पड़ा। प्रधान जी, हम आपको कोई जगह नहीं देंगे। यहाँ से चले जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। शिक्षक जी, हम अपनी सारी गलतियां मानते हैं। सरकार से गरीब लोगों के लिए जो कुछ भी मिला था वह सब हम आपको दे देंगे। फिर भी हमें अपने घर में शरण दे दे। आप जैसे लालची और स्वार्थी लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। इससे दुनिया से पाप दूर होगा। आज हम सब मुसीबत में हैं। इस बाढ़ की वजह से अमीर और गरीब सब एक हो गए हैं। तुम उन्हें थोड़ी जगह दे दो। अगर तुम वही करोगे जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? सुनीता भाभी सही कह रही है। हम सब इंसान हैं। उन्होंने जो गलती की वह हम नहीं कर सकते। उन्हें अंदर आने दो। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई। जब तक जिंदा रहूंगा मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। आज मौत कितने करीब आकर मैंने जाना है कि जिंदगी कितनी कीमती है और जिंदगी में ईमानदारी कितनी जरूरी है। प्रधान जी, आप हमारे इस छोटे से घर में आए हैं।
गरीबों के साथ थोड़ा मिलकर रहने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी।